सारी चीजों को, यानी टैबलेट में हम बहुत सारी चीजों को अलग अलग फाइल बना के, अलग अलग फोल्डर बना के हर सब्जेक्ट को अलग अलग रख सकते हैं। यानी एक नोटबुक हो जाएगा ऑल इन वन, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट को और सारी चीजों को स्टूडेंट एक ही नोटबुक में अलग अलग रख सकता है, वो भी अपने हैंड राइटिंग। ये है स्मार्ट आइडियो। स्मार्ट क्लासरूम में एक स्मार्ट आइडियो का सबसे वाइटल रोल है। वो बोलते हैं ना कि जब तक सामने वाले की बातें नहीं समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है, फिर वो चाहे कितना भी प्रभावशाली और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे, लेकिन अगर उसकी आवाज ही हम तक सही नहीं पहुंच रही है तो उसका कोई फायदा नहीं। तो स्मार्ट आइडियो का मतलब यही हो गया कि स्मार्ट क्लासरूम में आइडियो सिस्टम जो होना चाहिए वो भी स्मार्ट ही होना चाहिए, एक बेहतर होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को टीचर की आवाज, टीचर का वॉइस क्लियरली सुनाई दे। वो जो भी एक्सप्लेन कर रहा है वो एक्सप्लेनेशन बच्चों को इजीली और क्लियरली सुनाई दे। स्पीकर सिस्टम स्मार्ट आइडियो के जो कंपोनेंट है वो है स्पीकर सिस्टम, रूम मॉड्यूल, सॉफ्टवेयर, इंफ्रारेड माइक्रोफोन और कंट्रोल यूनिट। इसमें डिस्कस करेंगे हम सब। तो मेरा फिर से एक बार बोल देते हैं कि स्मार्ट आइडियो का मतलब यही हो गया कि एक ऐसा आइडियो सिस्टम, स्मार्ट आइडियो इंश्योर वेयर स्टूडेंट आर सिटिंग अराउंड दे कैन हियर एवरी वर्ड। यानी स्मार्ट आइडियो का मतलब कि स्टूडेंट जहां भी बैठा हो वो एवरी वर्ड को, हर एक वर्ड को जो उसका टीचर बोल रहा है उसको सुन सके विदाउट रेजिंग टीचर वॉइस, बिना वॉइस को रेज किए। यानी इक्वली पूरे रूम में सारे स्टूडेंट टीचर की वॉइस को इक्वली और क्लियरली सुन सके। इसके लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए स्पीकर सिस्टम चाहिए, क्लासरूम में स्पीकर्स लगे होने चाहिए, रूम मॉड्यूल, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। रूम मॉड्यूल, रूम का जो मॉड्यूल होना चाहिए ना वो उस लायक होना चाहिए स्मार्ट आइडियो। रूम मॉड्यूल के अगर बारे में डिस्कस करें तो रूम शुड भी ऐसा रूम होना चाहिए जो इको और रिवर्बरेशन को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे जब हम बोलते हैं ना, जैसे बोलने से इको प्रोड्यूस होता है, जब इको बहुत ज्यादा होता है तो रिवर्बरेशन होने लगता है, जिससे हमारी आवाज बहुत बार गूंजने लगती है। तो स्मार्ट क्लासरूम के जो रूम मॉड्यूल होते हैं, स्मार्ट क्लासरूम की दीवारों पे हम साउंड एब्जॉर्बर लगा देते हैं, प्लास्टिक और फोम के लगाए गए होते हैं। बड़े बड़े हॉल में यही काम किए गए होते हैं। उनकी दीवारों पे एक मोटा कागज का या फिर प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का एक परत, प्लेट लगा देते हैं, ताकि जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इको नहीं होने देते। दैट इज कॉल्ड रूम मॉड्यूल। सॉफ्टवेयर, हमारा जो साउंड होगा, हम साउंड कैसे डिलीवर करते हैं, उस साउंड के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ताकि हमारी साउंड जो है वो क्लियरली हो सके, हम अपने साउंड को रूम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मतलब है एडिटिंग। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में जो भी हम क्लासेस सुनते हैं यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन क्लासेस में, वहां पे साउंड को एडिट करके और पूरी तरह से ऐसा बनाया जाता है ताकि क्लियरली सुनाई दे। और वो किससे पॉसिबल है? सॉफ्टवेयर से। हम सॉफ्टवेयर से साउंड को एडिट कर सकते हैं। जैसे मान ले कि अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बैकग्राउंड में बहुत सारे साउंड बज रहे हैं, तो होता क्या है ना कि बैकग्राउंड वाले साउंड भी सुनाई देने लगते हैं सामने वाले पर्सन को, और इससे वो सही से आपकी आवाज को नहीं पहचान पाता। तो अगर हम चाहें तो हम सॉफ्टवेयर की मदद से बैकग्राउंड साउंड या अनवांटेड साउंड को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, और सिर्फ उसी का साउंड होगा जो डिलीवर कर रहा है क्लास को। तो सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने स्मार्ट आइडियो और अपने साउंड को और अच्छा बना सकते हैं।
इंफ्रारेड माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होना चाहिए ना स्मार्ट आईडियो में, इंफ्रारेड माइक्रोफोन। इंफ्रारेड माइक्रोफोन का मतलब ये हो गया ना, इंफ्रारेड माइक्रोफोन देखिए इंफ्रारेड जो होता है ना, ये एक ऐसा वेव होता है जो बहुत समझ लीजिए कि इसकी इंटेंसिटी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा रिवर्बरेशन होने का और इसका ज्यादा इको होने का चांसेस नहीं होता। अगर इंफ्रारेड माइक्रोफोन है, उसे जो साउंड निकलेगा इंफ्रारेड माइक्रोफोन पे जो वर्क करेगा तो उसमें ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है, सॉफ्ट साउंड निकलेगा। तो हम इंफ्रारेड माइक्रोफोन का यूज करेंगे। कंट्रोल यूनिट, यानी साउंड को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, जहां से हम साउंड को कंट्रोल कर सके, अधिक कर सके, कम कर सके, या फिर हम कहें तो उसको एडिट कर सके। तो एक स्मार्ट क्लासरूम के लिए एक स्मार्ट आइडियो सिस्टम होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट आइडियो सिस्टम होगा जिससे बच्चे आसानी से हमारी आवाज को सुन सकेंगे, प्रॉपरली हमारी कही हुई बात को समझ सकेंगे। नहीं तो हम चाहे कितना भी बेहतर पढ़ा ले, अगर स्टूडेंट हमारी आवाज को ही नहीं समझ पा रहा है और नहीं सुन पा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका बहुत महत्व है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रैकिंग मैनेजमेंट। ये एक, इसको STM भी बोला जाता है। स्टूडेंट ट्रैकिंग मैनेजमेंट, एनी स्टूडेंट ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट वेब बेस्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ट्रैकिंग डिवाइस एंड ए वेब बेस्ड सर्वर। ये वेब बेस्ड सर्वर होता है, यहाँ से आप नाम से ही देख सकते हैं ट्रैकिंग मैनेजमेंट, यानी ट्रैकिंग करने का मतलब ये होगा ना कि स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, मैंने पीछे भी अभी कुछ देर पहले इसकी बात की थी कि होता क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस जब हम दे रहे होते हैं अपने बच्चों को स्मार्ट क्लास के थ्रू, तो बच्चा क्या कर रहा है हम उसके बारे में जान नहीं पाते। या फिर कौन बच्चा आज क्लास लिया, कौन क्लास में प्रेजेंट था, किसने ऑनलाइन क्लास को अटेंड किया, किसने नहीं किया। हम स्टूडेंट ट्रैकिंग मैनेजमेंट की यूज से, इसके हेल्प से हम अपने स्टूडेंट पे नजर रख सकते हैं। इंडिविजुअल क्लास में ये चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिविजुअल क्लास में होता क्या है कि सामने बैठा स्टूडेंट दिख रहा होता है और वो क्या कर रहा है क्लास के दौरान, ये सब हमको पता चल जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता कि वहां पे बैठा बच्चा क्या कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, आपके स्मार्ट क्लासरूम से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो क्या करेंगे ना कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपका वेबसाइट और आपका पेज खोलेंगे, पेज खोल के उसको साइड में मिनिमाइज करके और दूसरा काम कर रहे हैं। वो फेसबुक चला रहा है, वो व्हाट्सएप चला रहा है, आप थोड़ी देखने जा रहे हैं उसके स्क्रीन पे, आपका भी खुला हुआ है। ऐसे बहुत सारे गैजेट हैं जिस गैजेट में एक साथ दो एप्लीकेशन या दो सिस्टम पे काम किया जा सकता है, दो एप्लीकेशन पे। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि आपका एप्लीकेशन खोले हुए आपका क्लास चल रहा है, आपको भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट क्लास ले रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरा काम भी कर रहा है। तो स्टूडेंट ट्रैकिंग मैनेजमेंट एक वेब सर्वर बेस्ड एक ऐसा डिवाइस है जो स्टूडेंट को ट्रैक कर सकता है कि स्टूडेंट प्रॉपरली आपका क्लास ले रहा है कि नहीं ले रहा। और इसकी मदद से हम स्टूडेंट का अटेंडेंस वगैरह सब ले सकते हैं। ट्रैकिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज द आइडेंटिफिकेशन सिस्टम व्हिच इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक स्टूडेंट। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पे करना होता है और फिर क्लास करना होता है। जैसे हमने पे किया उस ऑनलाइन क्लासेस के लिए और उसके बाद से हम क्लास करते हैं। और इंडिविजुअल क्लास हम उसको बोलते हैं, देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर हमारे ही स्कूल में है, तो हम एक आई कार्ड लगा के जाते हैं। ये हमारा आइडेंटिटी है कि आई एम टीचर ऑफ दिस स्कूल। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आई कार्ड होता है जिससे पता चलता है कि हाँ ये यहाँ का स्टूडेंट है। स्टूडेंट ट्रैकिंग मैनेजमेंट में भी हम ऐसा सिस्टम है सर्वर में कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट क्लास ले रहा है वो कौन है, उसका आइडेंटिफिकेशन भी होता है। द सेकेंड पार्ट इज डिवाइस
transfer which provide the ability for the tracking device to communicate with web-based server by using of a certain protocol or standard। ये वही बात बोल रहा है कि हम ट्रैक कर सकते हैं, हम अपने बच्चे को पता कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से वेब से ही सर्वर से ही कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा बच्चा हमारी क्लास को प्रॉपर ढंग से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। What are the advantage of स्मार्ट क्लासरूम? स्मार्ट क्लासरूम का एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, इस पे थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। Allow for communication between different school in different countries। सबसे पहला फायदा ये है कि ये अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन डिफरेंट स्कूल इन डिफरेंट कंट्रीज। हम कभी, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए हम कभी अगर विदेश जाने लायक नहीं है, फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ नहीं सकते, या फिर फॉरेन कंट्री के स्कूल या स्टूडेंट से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते इंडिविजुअली, तो हम वहाँ पे स्मार्ट क्लास का यूज कर सकते हैं और हम किसी भी कंट्री के स्टूडेंट या फिर किसी भी कंट्री के स्कूल या फिर किसी भी कंट्री के स्कूल के टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एजुकेशन गेन कर सकते हैं जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते। टीचर कैन प्लेस पावर पॉइंट एंड नोट्स ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट। आज स्मार्ट क्लास की हेल्प से और स्मार्ट क्लास के थ्रू हमको ऑनलाइन बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं इजीली। बहुत सारे ऐसे टॉपिक, बहुत सारे हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं होते हैं स्टूडेंट के, बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं जो स्टूडेंट को इजीली ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाता है। जैसे स्टूडेंट जब घर पे बैठा होता है, जब उसके पास कोई टीचर नहीं होता और उसका कोई डाउट होता है जो हेल्प कोई नहीं कर सकता, तो बहुत सारे स्मार्ट क्लास ऐसे होते हैं जो बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे नोट्स को ऑनलाइन प्रोवाइड किए हुए हैं। स्टूडेंट वहां पे जाके उस नोट्स का हेल्प ले सकता है और घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है विदाउट ए टीचर, किसी टीचर के बिना। असिस्ट टीचर इन प्रेजेंटिंग देयर इंफॉर्मेशन। टीचर को अपना इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का ये एक और बेहतर तरीका। टीचर, बहुत सारे टीचर हैं जो ऑनलाइन स्मार्ट क्लास के थ्रू अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने बहुत सारे वीडियोज, यूजफुल वीडियोज को स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे स्टूडेंट उनके आइडियाज को और उनके एजुकेशन को और उनकी बातों को सरलता से, आसानी से घर बैठे पढ़ सकते हैं। Easier student and teacher communication। स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू टीचर्स और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो इजी हो जाता है। बच्चे फेस टू फेस अपनी बातों को रखने के लिए संकोच करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज के बच्चे जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछने से कतराते हैं, प्रश्न नहीं करते, क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। उनके पूछने की क्षमता और उनके सोचने की क्षमता आज के स्टूडेंट में बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो किसी भी चीज को गंभीर रूप से नहीं सोच पाते और कम्युनिकेट नहीं कर पाते जितना कि वो फोन पे कर पाते। फोन पे 2 घंटा अपने दोस्तों के साथ हम चैटिंग करेंगे पूरा, लेकिन उस 2 घंटे में 2 घंटे के चैटिंग को अगर उठा के आप पढ़ लीजिएगा तो उसमें एक भी काम की बात नहीं हुई, एक भी काम की बात नहीं हुई। एक साइंटिस्ट थे, मैडम क्यूरी, नाम सुने होंगे, तो वो बहुत खूबसूरत भी थे। तो वो किसी पार्टी या फंक्शन में जाती थी ना, तो जैसे शादी या किसी फंक्शन में गई तो डांस के लिए लड़के उनको अप्रोच करते थे, बोलते थे कि मैम आइए हमारे साथ डांस कीजिए, तो बोलते ठीक है चलिए कीजिए। और जब डांस करती रहती थी, अब फिजिक्स का चर्चा करती थी, डिस्कशन, आप बताइए न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ बताइए, ये बताइए, फिर दोबारा कोई उनका हाथ ही नहीं मांगता था डांस करने। और जो एक बार डांस कर गया वो समझ गया कि दोबारा लेके जाएंगे तो फिर फिजिक्स ही पूछेगी पूरे डांस में, तो इससे बढ़िया रहने तो नहीं पूछे। तो आजकल के बच्चे एकदम सोशल मीडिया पे
और मैसेज के थ्रू अपनी बातों को रखने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं और उनकी ये आदत हो गई है, उनको उठा के अगर बोल दिया जाए कि अपनी बातों को अपने शब्दों में बोल के बताओ, नहीं बता पाएंगे और अपने डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में, अगर ऑनलाइन क्लासेस है और हम बच्चों को बोले कि अपनी प्रॉब्लम को टाइप करके भेजो, भरमार लगा देंगे एकदम टाइप करके, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो ईजियर स्टूडेंट एंड टीचर कम्युनिकेशन, हम इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच के कम्युनिकेशन को इजी कर सकते हैं। Allow a student to focus more on the content of the lecture instead of taking notes. Allow a student to focus more on the content of the lecture instead of taking notes. स्मार्ट क्लास अलाउ करता है कि हम कंटेंट पे, लेक्चर के कंटेंट पे फोकस कर सके इंस्टेड ऑफ टेकिंग नोट्स। नोट्स बनाने से अच्छा है कि हम उन कंटेंट पे ही फोकस कर ले। हम कंटेंट को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। जैसे कोई टीचर कोई कंटेंट लेके ऑनलाइन क्लासेस में आया, स्मार्ट क्लास में आया, हमको लगा कि ये कंटेंट जो है बहुत यूजफुल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। Allow for more active participation of student। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था इस बात को कि स्टूडेंट जो होता है इसमें बहुत एक्टिव होता है इन सभी चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में और जो भी है डिजिटली बहुत एक्टिव होता है। तो इसमें स्टूडेंट आसानी से पार्टिसिपेट करता है और पूरी रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ। इसके बाद सर एक और स्लाइड होगा, अच्छा उसी पर रखिए, उसी पर डिसएडवांटेज हम ऐसे भी डिस्कस कर लें। एडवांटेज के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है स्मार्ट क्लासेस के हमारे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है स्मार्ट क्लासेस के कि स्मार्ट क्लासेस में अभी हमने जैसा कि बताया कि हम ऐसे गैजेट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर एलईडी का इस्तेमाल करेंगे या फिर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे निकलने वाली लाइट रेज जो है ना वो बच्चे की आंखों को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर बहुत देर तक लॉन्ग टाइम अगर हम स्मार्ट क्लास ले रहे हैं तो उससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है और आंखों को नुकसान पहुंचेगा, आंखें खराब हो सकती है क्योंकि इनसे निकलने वाली रेज जो है वो बच्चे की आंखों को नुकसान करेगी। दूसरा डिसएडवांटेज कि इससे हम किसी बच्चे के इंडिविजुअल या फिर हम ये बोल सकते हैं हम किसी बच्चे को व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकते कि उसके अंदर क्या कमियां हैं। यहाँ पे आपको हर पूरे स्टूडेंट को एक ही नजर से, एक ही व्यू से देखना पड़ेगा। हम किसी बच्चे को व्यक्तिगत रूप से उसकी कमियों को नहीं निकाल पाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि स्मार्ट क्लासरूम में हम ये नहीं समझ पाएंगे कि किसी बच्चे, अगर कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है और वो किसी बात को दूसरे वे में समझना चाहता है। जैसे बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लिख के समझ जाते हैं, हम बोर्ड पे या फिर स्मार्ट क्लासरूम में जो बताते हैं हमने लिखा वो समझ गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखने से नहीं समझते, वो लिखी हुई बात को पढ़ने से समझते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ना लिखने से समझते हैं ना पढ़ने से समझते हैं, उनको प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है। लेकिन स्मार्ट क्लासरूम में ये करना असंभव है क्योंकि हम जान ही नहीं पाते कि सामने वाला बच्चा हमारी बातों को कैसे समझ सकता है, क्योंकि हम वहाँ पे एक ही चीज बताएंगे, एक ही वे में पढ़ाएंगे, हम सामने वाले बच्चे को पार्टिकुलरली नहीं बता सकते। तो स्मार्ट क्लास देखा जाए तो व्यापक रूप से सही नहीं है, पूरी तरह सही नहीं है कि हम हर जगह स्मार्ट क्लासरूम अगर कर दें। हाँ, लेकिन वहां पे सही है जहाँ पे डिजिटली है, सबसे ज्यादा डिजिटल लोग हैं और बच्चों के पास और बच्चों की रुचि सबसे ज्यादा डिजिटल क्षेत्र में है, उन बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम बेहतर है और बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई बच्चा
अगर डिजिटल नहीं है, अगर कोई बच्चा फॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा प्रभावित है, तो आई थिंक फॉर्मल एजुकेशन इज द बेस्ट एंड बेटर देन स्मार्ट क्लासरूम। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में बच्चे की आंतरिक शक्ति का विकास होता है, वो अपने अंदर से बातों को समझने की कोशिश करता है। स्मार्ट क्लासरूम में ये स्मार्ट क्लासरूम अट्रैक्टिव होता है, बच्चे बस इसके इक्विपमेंट और इसके तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट स्मार्ट क्लासरूम इसलिए भी ले रहे होते हैं कि इनको मजा आ रहा होता है इसमें, बस चीजों को देख के, बातों को समझ के नहीं, बस चीजों को देख के कि हाँ। आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे कभी कभी होता ये है कि बच्चे स्मार्ट क्लासरूम सिर्फ इसलिए देख रहे होते हैं कि उनको उस टीचर का मजाकिया अंदाज बहुत अच्छा लगता है। जैसे खान सर को बहुत लोग ऐसे भी सुनते हैं ना, बस कि वो कॉमेडी करते हैं, सुनते रहे, लेकिन वो एक्चुअली में अपनी बातों को और अपने उस अंदाज से सिखाना क्या चाहता है वो नहीं समझ पाते। हाँ, बहुत लोग मेरे पास ऐसा है, मैंने खान सर का वीडियो देखा, बहुत हंसा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा उसमें बताया क्या, वो बस हंसाया था, ये मुझे पता है, बताया पता। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अट्रैक्टिव होने की वजह से इसको देखते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये ज्यादा व्यापक और अच्छा नहीं है। हाँ, जो बच्चे इसको सही वे से समझते हैं उनके लिए सही। That's all. Thank you. नेक्स्ट किसका है? कोई उसमें से इन्वॉल्व करना है कि नहीं हमने आपको? कोई ट्रेनिंग नहीं दी? फाइनल कर सर।